ये जो लिस्टें बनी हैं, नंबर लग गए हैं और उठाए जा रहे हैं, आपको क्या खबर मिली कि आपका भी नंबर आ चुका है या नहीं? आधी रात को मुझे कॉल की गई और मुझे बताया गया कि जनाब आप जो है ना थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अपने आप को छुपा लें, अंडरग्राउंड हो जाएं। आप पर बड़ा गुस्सा है कुछ लोगों को और अपना गुस्सा जो है वो उतारना चाहते हैं। अच्छा, शहबाज गिल और आदम सवाती हमारे सामने मिसालें हैं, उनको बेलिबास किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया। आपको बेलिबास होने से डर नहीं लगता? तो अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में तो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिना अजमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद है राना उजैर। इनकी वीडियोस जो हैं वो काफी देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं और इनकी जो वीडियोस हैं वो बायस बनती जा रही हैं इनकी गिरफ्तारी का, क्योंकि हमने देखा है कि लिस्टें अहम जो हैं वो बन चुकी हैं, नाम लग रहे हैं, नंबर लग रहे हैं और लोगों को उठाने का काम जो है वो भी शुरू हो चुका। और राना उजैर से पूछ लें, इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है और इनको किसने कॉल की, कैसे कॉल की, क्या बात हुई और इनका क्या अंजाम होने वाला है इनकी नजर में। अभी इनसे बात करते हैं और इनका जो एजेंडा है ये बहुत अहम नाम जो है वो लेते हैं और बिल्कुल भी डरते नहीं, घबराते नहीं है। अभी मैं पूछूंगी कि आखिर ये इतने बेडर कैसे हैं, इनको क्यों नहीं डर लगता। अस्सलाम वालेकुम जी, उजैर कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जरा बताइएगा कि ये जो लिस्टें बनी हैं, नंबर लग गए हैं और उठाए जा रहे हैं, आपको क्या खबर मिली कि आपका भी नंबर आ चुका है या नहीं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं एक शेर से स्टार्ट करना चाहूंगा कि अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता। अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ मगर गद्दार नहीं हो सकता। देखिए, कुछ मेरे सोर्सेज हैं और कुछ वेल विशर्स हैं, और मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की और बताया, आधी रात को मुझे कॉल की गई और मुझे बताया गया कि जनाब आप जो है ना थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अपने आप को छुपा लें, अंडरग्राउंड हो जाएं। आप पर बड़ा गुस्सा है कुछ लोगों को और अपना गुस्सा जो है वो उतारना चाहते हैं। अब कुछ लोगों ने जब मुझे आखिर वो कॉल्स कौन लोग हैं? वो लोग कौन है जिनको आप पे गुस्सा है? आप तो मतलब छोटे से मासूम से एक बच्चे लग रहे हैं मुझे, आप पे किसको गुस्सा आ सकता है? हाँ, यही तो बात है। देखिए, 22 साल नौजवान पर किसको गुस्सा आ सकता है? गुस्सा इस वजह से उन लोगों को कि मैंने उनके नाम लिए, मैंने जनाब उनको एक्सपोज किया। देखिए, मेरा ये समझते हैं कि पता नहीं मैं कोई एंटी स्टेट काम कर रहा हूँ या कोई एंटी पाक आर्मी काम कर रहा हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पाकिस्तान की आर्मी से बिलोंग करता है। मेरे वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं, 22 साल की उन्होंने वहां पर सर्विस की है। मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि मैं अपनी पाक फौज को जनाब उनको एक्सपोज करने की कोशिश करूँ, मैं उनके खिलाफ कोई काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा एजेंडा नहीं। सिर्फ मेरा एजेंडा था, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, मैंने सवाल पूछे और जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किए। जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, मैंने उन लोगों के नाम लिए, मैंने कहा कि इनको कटहरे में खड़ा होना चाहिए। और ये डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब आप तनकीद कर सकते हैं, अगर हम आपकी तनकीद को बर्दाश्त भी करेंगे, आप म्यारी तनकीद करें। तो मैंने म्यारी तनकीद की और अब वो उन्होंने कहा कि आपका आईनी हक है, तो मैंने अपने आईनी हक को इस्तेमाल किया। तो ये मुझे कहते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको जनाब कोई उठा लेंगे। अगर मुझे उठा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या करेंगे? देखिए, मेरी जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, मैंने उस वक्त से और आज तक और हमेशा जिंदगी भर मेरा ये आपसे भी वादा है, अपनी कौम से भी वादा है कि मैं अरशद शरीफ जो शहीद है उनके सलाम से अपनी वीडियो का आगाज करता हूँ और करता रहूंगा। तो अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में। तो अरशद शरीफ का जो अंजाम है वो आपके सामने है। अगर हमारा भी अंजाम बना देंगे तो कैसा मसला नहीं है, हम भी अपनी वतन की खातिर जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, शहबाज गिल और आदम सवाती हमारे सामने मिसालें हैं, उनको बेलिबास किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया। आपको बेलिबास होने से डर नहीं लगता? देखिए, जो लिख दिया गया है ना वो तो होना ही होना है। मैंने कुछ नाम लिए और इनको इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि एक शख्स है उसको नंगा करना है, उसको चौक पे लटकाना है और हर आता जाता बंदा जो है उसको छितर मारेगा और उसकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू करना। लेकिन उस चीज से भी लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो जो कहाँ इन्होंने लटकाई हुई है ना ऊपर, अगर वो जनाब अड़ गया ना, अगर जो फवाद चौधरी बन गया जिसने अदालतों में खड़े होकर कहा कि मैं अपने बयान पर स्टैंड करता हूँ, जो करना है करने, अगर हम अड़ गए, अगर ये नौजवानों को जो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मैं एक नौजवान हूँ, 22 साल नौजवान, और ये क्या नौजवानों को मैसेज दे रहे हैं कि आपने सहाफत नहीं करनी? ये क्या हमारे जूनियर्स को बता रहे हैं कि आप जो है वो अगर सहाफत में आएंगे तो ये जो नौजवान है इसको हम निशान इबरत बनाएंगे, इसको आजमसवाती बनाएंगे, इसको शहबाज गिल बनाएंगे, आपने सहाफत में नहीं आना। ये अब क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स को या दुनिया भर में? जब ये मैसेज आएगा कि एक नौजवान जो है उसको उठा लिया, उसने उठाया क्यों? क्योंकि वो तनकीद करता था। मैंने अपने इदारे पर तो कोई तनकीद नहीं की,
मैंने मैंने सिर्फ इंडिविजुअल से मैंने कोई इख्तिलाफ किया कि यार ये गलत काम, जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां जो लोग कर रहे हैं, ये गलत होता है। और इससे वाज़ेह होता है कि अगर ये मुझे उठाएंगे, वो उठाना होगा। मैं आपको एक प्रोग्राम में ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने मुझे उठाया, वो फिर अगवा होगा और वो मुझे गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी तो ये होती है कि आप वारंट लाएं, आप मेरे घर में आए या जहाँ पे मैं रहता हूँ या जो मेरी लोकेशन है वहां पर आए, मेरे वारंट दिखाएं, मेरा कसूर क्या होगा वो दिखाकर मुझे ले अच्छा, जाएं और मैं हाजिर होऊंगा। आपकी लोकेशन अभी भी वही है, वो कॉल सुनने के बाद, या कहीं पर रूपोश हो गए? देखें, लोकेशन तो नहीं बताई जाती, और लोकेशन अगर बता दूंगा तो उनके लिए जो है वो इंशाल्लाह, लेकिन मैं सेफ लोकेशन पे हूँ और अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा उज़ैर, आप नाम लेते हैं बाजवा साहब का, जनरल फैसल नसीर का और फैज हमीद साहब का। अफवाज पाकिस्तान को क्या बदनाम करना आपका एजेंडा है? आखिर आपका एजेंडा क्या है? आप एक जर्नलिस्ट हो या फिर इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं आप? अच्छा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इल्जाम लगता है मैं बड़ा बाइस हूँ या कि खान साहब के लिए काम करते हैं, किसी एजेंडे के ऊपर काम करता हूँ। देखिए, मैंने उन लोगों की लाशें भी देखी कब्रिस्तान में, जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते थे, अपने जो वो मामलात पाकिस्तान में, वो जो बहुत सारे मामलात होते हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई और वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनको कोई याद नहीं रखता। अरशद शरीफ का सवाल जो है ना, वो कौन था, वो सवाल आज भी जिंदा है, लेकिन अरशद शरीफ जो है वो चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसने अपना सवाल छोड़ के रखा था कि वो कौन था जिसने उस रात जो है वो तख्ता उल्टा इमरान खान का, वो कौन था जिसने पाकिस्तान पर शतपुन मारा, और वो कौन था। मैंने जवाब दिया था कि वो जनरल बाजवा। मैंने कहा था, मैं इसको तस्लीम करता, अगर मुझे पकड़ेंगे मैं फिर भी कहूंगा यार उसने किया था, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। क्या जजेस नहीं जानते? क्या ये चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने नहीं कहा था कि उस रात मार्शल लगना था और इस वजह से हमने जो है वो अदालतें खोल ली थी? तो क्या वो मार्शल जो है इमरान खान लगाने जा रहा था? वो मार्शल तो फिर कौन लगाता है? आप सबको पता है कि कौन जमहूरियत पर पहले शतपुन मारता रहा और अब भी दोबारा मार रहा है। तो बहुत सारे सवाल थे जो मैंने पूछे थे और उनको ये बुरा मान गए। मैंने कहा कि इन्होंने माइनस करने की तैयारियां की हैं खान को। मैंने कहा कि यार ये कुछ गलत करना चाहते हैं, इनके बहुत सारे प्लान सी और प्लान डी बने हुए हैं इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। तो ये चीजें इनको बड़ी चुभी, और ये चीजें जो है वो फिर कुछ वो नासिर हैं जो गंदी मछलियां, कुछ इंडिविजुअल्स जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ, उनको फिर थोड़ा सा मरोड़ उठे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, इसको अब हटाना चाहिए, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। तो कर ले, सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी क्या कर लेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट की बड़ी मतलब न्यूज़ेस चलती हैं, मतलब जब से अरशद शरीफ साहब की डेथ हुई है या आदम सवाती लोगों का वाकया हो रहा है, तो नॉर्मल आवाम बड़ा कहती है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, बड़ा जुबान ज़द-ए-आम हो गया है। अगर आपको उठा लिया गया तो क्या आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा या फिर आप अपने कहे हुए जुमलों पे कायम रहेंगे? देखिए, नौजवान जो है ना, उसका खून बड़ा गर्म होता है, वो जोश मारता है। ठीक है, और आपने वो सुना होगा जब हम बचपन में होते हैं, अगर बच्चे को किसी कुटोगे ना तो बच्चा ढीठ हो जाएगा। अगर ये मुझे मारेंगे ना तो ये बच्चा ढीठ हो जाएगा, ये बच्चा फिर बोलेगा, मजीद बोलेगा और अड़ जाएगा अपनी बात के ऊपर। इंशाल्लाह नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर सही है, अपडेट कराई। बच्चा ढीठ होने की तैयारियां कर रहा है। हाँ, बच्चे को अगर मारेंगे तो बच्चा ढीठ होगा और बच्चा फिर नाम लेगा और मजीद नाम लेगा, और अगर ये मुझे उठाएंगे फिर वीडियो भी रिलीज होगी, ये भी आपको मैं बता दूं। अगर इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया या उठा लिया, फिर ऐसी वीडियो रिलीज होगी, फिर ये देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी हम जर्नलिस्ट हैं, वो जब भी उठाए जाने के करीब होते हैं तो वो एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि एक वीडियो ऐसी है जो आएगी और तहलका मच जाएगा, इतने घंटों के बाद वो आएगी अगर हमें हाथ भी लगाया गया। आपके पास ऐसी कौन सी वीडियो है आखिर जो आप गिरफ्तारी के बाद ही ऑन एयर करेंगे? मैंने अनलिस्ट कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो कुछ लोगों के पास ही पहुंचा दी, अपने दोस्त अहबाब के पास। तो वो फिर रिलीज हो जाएगी, उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा और मैंने उस पर क्या बातें की हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर मैंने वो मैसेज जो है अपनी फैमिली के लिए छोड़ा, क्योंकि फैमिली जो है ना वो उससे बड़ी सफर करेगी। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि फैसल नसीर और बाजवा साहब की आपस में दुश्मनी है कोई। आखिर इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक दोनों का एजेंडा एक है। देखिए, इन दोनों का एजेंडा तो एक है। ये मामला ऐसे है कि लोग अक्सर ये परसेप्शन बनाते हैं, अक्सर कुछ इनके जो ग्रुप्स हैं ना, इन्होंने हमारे पीछे कुछ ग्रुप्स लगा दिए कि अब हमारी कोई दुश्मनी है इन लोगों से ना, लेकिन दुश्मनी कोई किसी की नहीं होती। ये आपस में जो लड़ाइयाँ वगैरह चलती हैं, ये जमहूरियत का ना एक हुस्न होता है कि आप जो है वो इख्तिलाफ करते हैं। मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया कि देखिए, डीजे ISI जो है ना, उन्होंने कहा कि आप तनकीद कर सकते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी करेंगे, और अगर आप म्यारी तनकीद करेंगे हम उसके ऊपर उसको ठीक करेंगे। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजे ISI और ISPR की, उसमें ही बातें हुई थी। अगर हम तनकीद करते हैं तो मैं गद्दार हूँ क्या? आप मुझे बताएं कि मेरे में कोई ऐसा आपको एलिमेंट नजर आया कि मैं गद्दार हूँ?
गद्दार तो वो होता है जो जिन्होंने नारे लगाए, गद्दार तो फिर वो गलत मरियम नवाज, उसने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। गद्दार तो फिर वो है जो नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के कहा था कि पाकिस्तान जो मिसाइल बनाता रहा वो अमेरिका की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाता रहा, फिर वो गद्दार है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। मरियम नवाज गद्दार है जिसने दहशतगर्दी जिसने वर्दी को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश की। हम गद्दार नहीं है। अगर आप उनको नहीं उल्टा लटका सकते, अगर मरियम नवाज को उल्टा नहीं लटका सकते, फिर राना उज़ैर जो है वो गद्दार नहीं हो सकता। राना उज़ैर ने सिर्फ ये बात की थी कि जिन्होंने ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो सारे जितने भी 5-6 गंदी मछलियां ब्लैक शिप्स हैं जो इदारों में बैठी हैं, जिन्होंने शबको मारा है, वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने जनाब ये पाकिस्तान को शबको मारा है। अच्छा भला मुल्क था आपका, 6% तरक्की कर रहा था, अच्छा भला आप भी जो है वो बड़ा पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्मूथली चल रहा था। इंटरनेशनल इदारे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ठीक हो गई है, लेकिन वो किसको इतनी बड़ी खारिश हुई कि पाकिस्तान तो दुरुस्त सड़क में जा रहा है और पाकिस्तान में जनाब कोई ऐसे मामला नहीं हो रहे, दहशतगर्दी नहीं हो रही थी, उसको खारिश हुई उस बंदे को, एक शख्स को, और उस एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मैंने ये सवाल किया था, तो ये कहते हैं कि हम कोई इनके दुश्मन है, हम कोई एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। जब भी आए चाहे अगर उठाएंगे तो इनके लैपटॉप, मेरे लैपटॉप भी मेरे पास पड़े, मेरे मोबाइल भी हैं, चेक कर लें, कभी भी आए देखें मेरा इनके साथ राब्ता है। सिंपल उनको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उज़ैर, आपने टाइम दिया और इतने सख्त सवाल मैंने आपसे किए और आपने उनका बड़े अच्छे से जवाब दिया। बाकी मैं इन पे एक जुमला कहूंगी जो कि मेरे जहन में आया इनकी बातें सुन के, कि जुबानों को काट दीजिए और कलम को तोड़ दीजिए। ये करने के बाद ये मुमकिन होगा कि हम इदारों पे कोई तनकीद ना कर सके, या जो हुकूमती इदारे हैं, जो हुकूमत है, उनकी जो काली भेड़े हैं उन पे कोई तनकीद ना कर सके या उनको कोई सामने ना लेके आ सके। क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, मुझे सिखाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है कि आपने सच बोलना है, सच का साथ देना है। और सच बोलते हुए फिर बंदा थोड़ा थोड़ा बाइस भी हो जाता है ना, जब एक काज के लिए वो डट जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट है ये जानिबदार है, ये गैर जानिबदार नहीं है। क्योंकि सच और झूठ जहाँ पे आ जाए और आप सच पे डट जाएं तो फिर आप जानिबदार ही कहलाएंगे ना। वहां पे आपने जर्नलिज्म के फराइज अदा करने ना, ये तो नहीं देखना कि दुनिया क्या कह रही है, दिस एंड दैट। अल्लाह को भी हम जवाब दें। और जो जर्नलिज्म है, बकौल मेरे, अब कोई मौलवी फतवा ना लगाए, ये एक पैगंबरी पेशा है। जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो सच आपके पास है, आपने वो आगे पहुंचाना। क्यों ज़ैद, ऐसी बात है। ऐसी बात है। ये सहाफत जो है ना, ये बहुत मुश्किल पेशा है पाकिस्तान में, लेकिन हम करते रहेंगे, फ्रीडम के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और इंशाल्लाह देखिए, पत्थर जो है ना अगर सफेद है ना तो फिर मैं सफेद ही कहूंगा। ये बायसनेस नहीं होती, न्यूट्रल होना ना, ये कहते हैं न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल तो फिर वो है ना कि आपने खाया पिया और सो गए। भैंस भी ये काम करती है, जानवर भी ये काम करते हैं। हम ये काम नहीं कर सकते, हम जानवर नहीं है। तो खान ने कहा कि न्यूट्रल जानवर है, तो हम जानवर नहीं है, हम तो जनाब आपको सच के लिए आवाज उठाएंगे। चलिए उज़ैर, इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाजत। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तानी यूथ को इतना अज़म के साथ बोलते हुए और अपने इरादों पर डट के खड़े हुए आपने देखा है और आपको अच्छा ही लगा होगा। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए आमिना आजमत ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज।